की किल्लत से परेशान इटाईपाड़ा मोहल्ले वासी। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 24 के इटाईपाड़ा मोहल्ले के लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलदाय विभाग की ओर से महज आश्वासन के अलावा जलापूर्ति को सुचारू कराने में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों ने इसको लेकर शिकायत नहीं की है, लेकिन फिर भी इस भीषण गर्मी में लोगों को तय समय पर पानी की सप्लाई मिलना तो दूर, विभाग की ओर से किसी भी तरह के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों में पानी की किल्लत को लेकर खासा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जीवनदायिनी चंबल नदी से पानी की सप्लाई भरतपुर तक की जा रही है, लेकिन धौलपुर के लोगों के लिए दिया तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ होती नजर आती है। लोगों का आरोप है कि मोहल्ले वासी जब भी इसकी शिकायत जलदाय विभाग से करते हैं तो विभाग का कोई एक अधिकारी मौके पर आता है और महज खाना पूर्ति कर चले जाता है। लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत के चलते लोग शौचालय का भी इस्तेमाल नहीं कर खुले में शौच जाने को मजबूर हो रहे हैं। पानी के लिए पूरे मोहल्ले में एक भी हैंडपंप नहीं है, लेकिन जलदाय विभाग की कुंभकर्णीय नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। वहीं मोहल्ले वाले एक मंदिर में लगी समर के पानी से अपने कंठ तर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस समर का पानी भी गंदा होने के कारण लोग पीने को मजबूर हैं। आज करीब गर्मी जब से चालू हुई है 1 महीना हो गया। 1 महीने से ना तो सुबह ना शाम को एक टाइम भी प्रॉपर नल नहीं आ रहे हैं, ना पानी की व्यवस्था है। मैंने सारे JEN, AEN, एक्शन सबसे मौखिक रूप से लिखित में सब तरीके से कंप्लेंट कर ली। सब आश्वासन दे देते कि सब आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। ATM साहब भी यहाँ आके एक बार निरीक्षण कर गई, उन्होंने भी आके देख लिया, कोई समस्या जैसी की तैसी है। आज तक कोई हल नहीं हुआ। अब स्थिति ये है कि एक मंदिर पर समर लगी हुई है, उसमें से भी गंदा पानी निकलता है। उसको लोगों को इतनी मजबूरी हो गई है कि उसी को पीने में यूज़ कर रहे हैं, उसी को अपने सारे कामों में यूज़ कर रहे हैं। उससे पूरी समस्याओं का हल हो रहा है। तो उससे भी इतना है कि जब समर 1-2 घंटे चलती है, पूरे मोहल्ले को पानी मिल नहीं पाता है। आज स्थिति ये हो गई है कि बेचारी महिलाएँ, पुरुष जो भी हैं, वो दूर दूर तक जाकर पानी ले लेकर आ रही हैं अपने बच्चों का पालन पोषण का। और इस भीषण गर्मी की जो देखते हुए आज स्थिति ये है कि लोग बागों को पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। इटाईपाड़े में वैजंती बोल रही है भाई, यहाँ पे पानी की समस्या बहुत खराब है। यहाँ ना तो पानी कहीं मिल रहा है, ना जाने को कहा बच्चा परेशान रहते हैं, ना तो पानी कच्ची चीज के लिए नहीं है। साहब जाते हैं किसी के नल पे तो वो भी मना कर देते हैं कि यहाँ जाते हैं अपन पानी नहीं भर पाते हैं, हम क्या जाए भाई। नगर पालिका को पहुँचाते हैं तो मना कर देते हैं। साहब कलेक्टरी में जाते हैं तो मना कर देते हैं जब पब्लिक का मर जाए। आप पब्लिक मर गई किसी की तो आपकी जिम्मेदारी तुम पे। 2-3 महीने से इटाईपाड़े में पानी नहीं आ रहा है, बच्चे बहुत परेशान हैं। टेम्परेचर 55 चल रहा है और सब परेशान है। यहाँ पर दूर से पानी ला रहे हैं, बच्चे नहा नहीं रहे हैं और प्रशासन सुन नहीं रहा है। आपका नाम क्या है? केशव शर्मा। सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी, CCTV कैमरे में कैद हुए चोर। धौलपुर शहर के नर्सरी रोड स्थित पुष्पांजलि कॉलोनी में बीती रात को अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर चोरी कर ले गए हैं। चोरी की घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 2 चोर मुंह पर कपड़ा बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं। CCTV कैमरे के मुताबिक चोरों ने रात करीब 12:30 से लेकर 2:30 तक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित मकान मालिक श्रीकांत गौड़ पुत्र देवीराम ने बताया कि वह मूलतः नौनेरा सलेमपुर बसेड़ी का निवासी है, जो फिलहाल मुंबई में रहता है, जहां पर वह पत्थर व्यवसाय का कार्य करता है। श्रीकांत ने बताया कि हाल ही में 18 अप्रैल को उसके बच्चे की शादी पुष्पांजलि कॉलोनी धौलपुर स्थित मकान से हुई थी, जिस कारण अधिकांश सामान मकान में रखा हुआ था। शादी के बाद 7 मई को वह अपने कार्य पर मुंबई चला गया। मकान की देखभाल पास में ही रहने वाले उसके रिश्तेदार कर रहे थे। श्रीकांत ने बताया कि रविवार सुबह करीब 9 बजे फोन पर उसके रिश्तेदारों ने सूचना दी कि उसके मकान के ताले टूट चुके हैं और चोरी हो चुकी है। इसके बाद CCTV कैमरे चेक किए तो मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दिए। चोर मकान के मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर में घुसे। उसके बाद कमरों के ताले चोरों से टूटे नहीं, जिस पर चोर दोनों कमरों की खिड़की के शीशे तोड़कर कमरों में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। श्रीकांत ने बताया कि चोर घर से क्या-क्या सामान चोरी करके ले गए हैं। इसका पता सोमवार दोपहर को उसके धौलपुर पहुंचने के बाद ही चल सकेगा। वहीं चोरी की घटना की सूचना मिलने के बाद रविवार दोपहर को निहालगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया।
धौलपुर बस स्टैंड के पास मिला बुजुर्ग का शव। ग्वालियर से निकला था केला देवी के लिए। ग्वालियर से केला देवी जाने के लिए निकले एक बुजुर्ग की मौत हो गई। धौलपुर बस स्टैंड के पास निजी होटल के सामने बुजुर्ग का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के पास से मिले मोबाइल फोन और आधार कार्ड से उसकी पहचान कर परिजनों को सूचना दी गई। बुजुर्ग के शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे निहालगंज थाने के एएसआई विष्णु कुमार ने बताया कि शनिवार को एक बुजुर्ग ग्वालियर से केला देवी जाने के लिए निकला था, जो बस से ग्वालियर से धौलपुर पहुंचा। शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि बस स्टैंड के पास एक बुजुर्ग बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, जिससे सूचना पर पहुंची पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसआई ने बताया कि मृतक के पास से मिले मोबाइल और आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान ग्वालियर जिले के माधवगंज थाना क्षेत्र के 58 वर्षीय राजकुमार पुत्र हजारीलाल के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया बुजुर्ग की मौत भीषण गर्मी की वजह से होना सामने आ रहा है। उन्होंने बताया कि मृतक की मौत के कारणों की जांच के लिए सबको मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां परिजनों द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका। किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा, किचन के कांच के आइटम सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। कांच का लेमन सेट और कांच का क्रॉकरी आइटम धौलपुर में केवल हमारे यहाँ उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। राम क्रॉकरी एंड किचन एप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। सादिकपुर गांव में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, हुआ पथरा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के सादिकपुर गांव में दो पक्षों में झगड़े का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में लाठी डंडे आदि दिखाई दे रहे हैं, साथ ही पथराव भी होता दिखाई दे रहा है। घटना को लेकर श्याम कुमार की ओर से मनिया पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में श्याम कुमार पुत्र अमर सिंह खटीक निवासी सादिकपुर थाना मनिया जिला धौलपुर ने बताया कि 1 जून 2024 को सुबह करीब 7 बजे अपने घर पर था। तभी पुरानी रंजिश के चलते रामवीर, संतोष, लाखन, दुर्गा, सुनील, सुरेंद्र, लोकेश सहित अन्य लोग एक राय होकर लाठी डंडा व कट्टा लेकर आए और मेरे घर के सामने मेरी जगह में जबरदस्ती खूर डालने लगे। जब मना किया तो उक्त सभी लोगों ने दहशत फैलाने के लिए मेरे घर की दीवार को तोड़ दिया। जब मैंने व मेरे परिवारिक जनों ने विरोध किया तो सभी आरोपियों ने मेरे घर में घुसकर मेरे परिवारिक जन रामविलास पुत्र बदन सिंह, मेरे पिता अमर भाई विजय सिंह, राजन देई, पूजा आदि के साथ बुरी तरह मारपीट की। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपियों ने घर में लाठी डंडों व पत्थरों से टीन सेट, खिड़कियों के शीशे, एलसीडी, फ्रिज, कूलर आदि को तोड़ डाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रक्तदान करना सबसे बड़ा दान। श्रीनिधि बीटी शिविर में 102 यूनिट हुआ रक्तदान। ब्लड
24/7 हेल्प धौलपुर के तत्वाधान में रविवार को धौलपुर शहर की भार्गव वाटिका में स्वैच्छिक रक्तदान करना सबसे बड़ा रक्तदान शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर शिविर में 102 यूनिट चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने किया। 24/7 हेल्प धौलपुर के तत्वाधान में रविवार को धौलपुर शहर की भार्गव वाटिका में मुख्य अतिथि रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर से किया जा सकता और न ही इसका कोई विकल्प है। डॉक्टर विजय जरूरतमंद को तुरंत कार्यक्रम की अध्यक्षता करके इसके लिए हमको रक्तदान जरूर करना चाहिए। प्रताप सिंह ने हमारे रक्तदान से मरीज को जीवन दान ने कहा कि मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय सिंह ने सभी रक्तवीरों का आभार जताते हुए कहा कि जिला अस्पताल कोई विकल्प है, जरूरतमंद को तुरंत सहायता पहुंच सके। यह रक्तदान शिविर उन मासूम बच्चों चाहिए जरूरतमंद मरीजों को नया से मरीज को जीवन दान जो रक्त के अभाव में दर्द। मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय सिंह ने सभी चिकित्सकों की टीम में आभार जताते हुए कहा कि जिला अस्पताल से स्वयं से होने वाले लाभ के साथ समाज के प्रति अपनी योगदान रक्तदान शिविर उन मासूम बच्चों तथा जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन दान देगा जो रक्त के अभाव में दर दर भटक रहे हैं। इस अवसर पर चिकित्सकों की टीम में उपस्थित कोऑर्डिनेटर गर्भनेक शर्मा ने कहा कि शरीर के लिए होने वाले लाभ के साथ समाज के प्रति डोनेशन से खून पतला होता है, अद्वितीय बताया तथा हृदय के रक्तवीरों को प्रतीक चिन्ह एवं संस्था के संस्थापक सम्मान गौरव श्रोती ने ब्लड डोनेट के बाद नए रेड सेल्स कोऑर्डिनेटर शरीर से शर्मा ने कहा कि शरीर के लिए रक्तदान संस्था के अध्यक्ष डोनेशन से कमल ठाकुर ने बताया कि रक्तदान शिविर में 102 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदान शिविर में आगरा, बाड़ी, मनिया, बस्तर, मथुरा ब्लड डोनेट के बाद नए रेड सेल्स बनते हैं जिससे वीरांगनाओं में तंदुरुस्त 24 रक्तवीरों ने संस्था के अध्यक्ष कमल ठाकुर ने बताया कि रक्तदान शिविर में 102 रहने वाली भक्त सेवा समिति रक्तदान शिविर में आगरा, बाड़ी, मनिया, बस्तर, मथुरा आकांक्षा भार्गव एवं सेवा भारती समिति से रीनू भार्गव वीरांगनाओं एवं विमल भार्गव वीरों ने प्रथमबार रक्तदान अमित जैन एवं दर्ज की। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि से रहने वाली सेवा समिति से राजीव गर्ग इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष आकांक्षा भार्गव एवं सेवा भारती समिति से संस्था के कोऑर्डिनेटर एवं विमल भार्गव रवि जैन जैन से अमित जैन एवं विष्णु सोनी, पिंटू खान, योगेश कुशवाहा, हेल्थ केयर से पंडित आशुतोष तिवारी व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं सत्यप्रकाश कुशवाहा ने सभी अतिथि कर सम्मानित किया गया। आभार। संस्था के कोऑर्डिनेटर सुभाष भारद्वाज 9 जून को जिले के 11 केंद्रों पर होगी पीटीईटी प्रवेश परीक्षा। पीटीईटी 2024 परीक्षा 9 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी। इसके लिए अभ्यर्थी को सुबह 10 बजे तक केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा के लिए हर केंद्र पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो परीक्षा की बारीकी से जांच करेंगे। परीक्षा संचालन का राज्य के 2 वर्षीय बीएड एवं 4 वर्षीय बीएड एवं बीएससी बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 9 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा पीटीईटी की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस बार पीटीईटी परीक्षा का आयोजन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। राज्य के 1055 केंद्रों पर करीब 4.25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जिसमें धौलपुर जिले के मुख्य समन्वयक डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने बताया कि जिले में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गर्मी की अधिकता को देखते हुए हर एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के लिए हवा, ठंडा पानी और आवश्यक फर्स्ट एड बॉक्स की भी व्यवस्था रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर शुचिता पर विशेष ध्यान रहेगा ताकि परीक्षार्थी निसंकोच होकर परीक्षा दे सके। परीक्षा के समन्वयक डॉक्टर आलोक चौहान ने बताया कि दोनों पाठ्यक्रमों को मिलाकर राज्य के 4,28,242 अभ्यर्थी राज्य के 1055 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। जिला समन्वयकों द्वारा हर जिले में केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। सभी आवश्यक दिशा निर्देश पीटीईटी प्रकोष्ठ द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इस बार सबसे ज्यादा अभ्यर्थी जयपुर में 59,335 तथा सबसे कम जैसलमेर में 2,987 परीक्षा देंगे। समन्वयक डॉक्टर आलोक चौहान ने बताया कि जिले के अभ्यर्थी अपने ही जिले में परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड संबंधित वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। डॉक्टर चौहान ने बताया कि सभी अभ्यर्थी समय से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट कर लें। वहीं नेत्रहीन परीक्षार्थियों को श्रुति लेखक के लिए परीक्षा से 2 दिन पूर्व केंद्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र देना होगा। समन्वयक डॉक्टर चौहान ने बताया कि चुनिंदा केंद्रों पर प्रवेश के बाद परीक्षा कक्षों में सभी परीक्षार्थियों की जांच बायोमेट्रिक मशीनों से चेहरे एवं अंगूठे के निशान का मिलान किया जाएगा, जिससे अब कोई भी परीक्षार्थी किसी दूसरी की जगह परीक्षा नहीं दे पाएगा। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र में दिए गए सवालों में अगर कोई भ्रम या शंका की स्थिति पैदा होती है तो हिंदी में छपा सवाल का वर्जन ही मान्य होगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षार्थी परीक्षा के बाद उत्तर पत्रक की
कार्बन कॉपी एवं प्रश्न पत्र साथ ले जा सकेंगे। सह समन्वयक डॉक्टर सुरेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बताया कि सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस की कड़ी चौकसी में परीक्षा कराई जा रही है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की फ्लाइंग स्क्वाड लगातार केंद्रों की निगरानी करेंगे। इसके अलावा केंद्र पर्यवेक्षक भी केंद्रों का बारीकी से पर्यवेक्षण करेंगे। VMOU के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने कहा कि परीक्षा में अनुशासन और शुचिता बनाए रखने पर जोर रहेगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी केंद्रों पर जिला प्रशासन एवं पुलिस की कड़ी निगरानी के मध्य परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता एवं अनुचित साधनों के प्रयोग पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिरनी नदी के पुल में घटिया निर्माण सामग्री लगाने का आरोप। ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन, जिला कलेक्टर से की जांच कराने की मांग। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके के मड़पिपरौधा गांव के पास बसेड़ी सरमथुरा रोड पर स्थित सेरनी नदी पर बन रहे पुल के निर्माण में संबंधित ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे देखकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया और ग्रामीणों ने पुल पर पहुंचकर संबंधित विभाग व ठेकेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर द्वारा कार्य में हस्तक्षेप करते हुए निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग कर पुल बारिश होने से पहले बनकर तैयार हो जाए। विरोध प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री को लेकर संबंधित ठेकेदार से शिकायत भी की थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा निर्माण में गुणवत्ता सुधार नहीं करने पर लोगों ने मजबूरी बस रविवार को प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुल के निर्माण कार्य में 8-1 की दर से सीमेंट और लाल रेता मिलाकर घटिया मसाला तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ पुराने जर्जर साइपन पाइपों को वहां से न हटाकर उनके बगल में ही चुनाई की जा रही है, जो सही नहीं है। तो कहीं कहीं पुल की साइटों की चुनाई में गिट्टी डालकर लीपा पोती की जा रही है। फर्स्ट ट्रैक पर दिखाए वीडियो में एक व्यक्ति कैमरे पर उस घटिया निर्माण कार्य को साफ दिखा रहा है, जिसके बरसात होते ही पूरी तरह से टूटकर धंसने की संभावना है। इस मामले को लेकर लोगों ने ठेकेदार से शिकायत भी की, लेकिन ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता सही नहीं की गई, जिससे ग्रामीणों में संबंधित विभाग व ठेकेदार के प्रति भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसके बाद ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से गुणवत्ता की जांच कराकर पुल का उच्चतम क्वालिटी से निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि इस पुल से करीब 2 दर्जन से अधिक गांव जुड़े हुए हैं, जिनका एक दूसरे से संपर्क है। बरसात तक पुल निर्माण का कार्य नहीं हुआ तो बाढ़ जैसे हालातों में सभी गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है। इस दौरान राजू जाटव, भूरा प्रजापति, जीतू परमार, बनवारी जाटव, अनूप भरकुंजरा, ज्ञान सिंह मीणा, फकीरपुरा, वीरेश गुर्जर, जय सिंह मीणा, लवकुश कश्यप, अटल बिहारी कश्यप, रंजीत मोहन आदि लोग मौजूद रहे। फर्स्ट ट्रैक के लिए नादनपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। शादी भाई साहब 2-3 फुट की वो कर रहे हैं, गिट्टी भर के 1-1 फुट पे 2-2 इंची का इस पर सीमेंट और लगा रहे हैं। हमने इसी विरोध किया था तो हमसे बोल रहे थे कि ऐसा ही काम होगा। क्या नाम है? नाम अमर सिंह है। क्या सामग्री है जो घटिया आप आरोप लगा रहे हो? सामग्री तो इसमें कुछ नहीं है, देखो आप खुद ही देखो, इसमें बजरी है और 12-1 का तसला वो लगा रहे हैं। इसमें सीमेंट क्या है, मिट्टी से चुनाई हो रही है, देख लो आप खुद। चाहते क्या है आप लोग? चाहते क्या है भाई साहब, अच्छी तरीके से काम होना चाहिए। इस पर बहुत सारे काम जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने किसी और से शिकायत की है इस संबंध में, किस अधिकारी से? भाई से शिकायत का पहले तो यहाँ पे ठेकेदार थे, उनसे ही की थी जी। ठेकेदार का कहना है? और ठेकेदार का नाम था कुछ नहीं बताए तो चले गए थे। गांव के कारीगर लगे थे, बोल रहे थे कि मसाला जार लगा रहे हैं, तो गांव के कारीगर भी उठा दिए थे। पाइप वगैरह? समस्या ये है कि जहाँ में घटिया सामग्री लगाई जा रही है पूरी। हम 3-4 दिन से देख रहे हैं, ऊपर 1 इंची लेप दे देते हैं, 2-2 इंची मतलब बढ़ाए थे दीवारें। हाँ, कौन जगह काम चल रहा है? ये चल रहा है सेरनी नदी मड़ के पास, मड़ पिपरौंधा के पास। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि घटिया सामग्री नहीं लगाई जाए। हाँ, जो लीगल काम है वही किया जाए। किस में लगाई जा रही है घटिया सामग्री? इस बाउंड्री में लगाई जा रही है, पुल में। क्या नाम है? जय सिंह। ये पुल बनाया जा रहा है नदी का, सेरनी का, तो इसमें मतलब 2 फुट चुनाई करके उस पर ऊपर से लेप दिया जा रहा है और घटिया सामग्री दी जा रही है।
अंदर वो पत्थर छोटे छोटे से बनाया जा रहा है। अंदर सीमेंट, बजरी की जगह पर सीमेंट कम डाला जा रहा है। किस समय लगाई जा रही है घटिया सामग्री? घटिया 8-10 एक का मसाला बन रहा है। क्या नाम है? महेंद्र सिंह। क्या चाहते हो? बढ़िया काम करवाना चाहते हैं। अब नीट, जेईई, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, एसी क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, जेईई के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, जीटी रोड, धौलपुर। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार, जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक, शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व। मेहरड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में चला विशेष स्वच्छता अभियान। साफ सफाई के दौरान मौजूद रहे एसपी सुमित मेहरड़ा। धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के नेतृत्व में रविवार को कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर सहित सभी शाखाओं में सामूहिक रूप से साफ सफाई की। अभियान के दौरान कार्यालय की समस्त शाखाओं में साफ सफाई की गई एवं शाखाओं के रिकॉर्ड्स को सुव्यवस्थित रूप से संधारित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा कार्यालय परिसर की सफाई अभियान में उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में साफ सफाई का अवलोकन किया एवं कार्यालय कर्मियों से बातचीत कर स्वच्छता का संदेश दिया। सफाई अभियान के दौरान कार्यालय में ऐसे स्थान भी चिन्हित किए गए जहां पर अक्सर अधिक आवागमन अथवा अन्य कारणों से गंदगी रहती हो, वहां पर विशेष तौर पर सफाई की गई। इसके अलावा सभी शाखाओं में स्थायी कूड़ेदानों की जगह व्यवस्था करने और टूटे हुए कूड़ेदानों को हटाने की व्यवस्था भी की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय कर्मियों से कहा कि स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। साफ सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह हमारी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। स्वच्छ परिवेश में कार्य करने से जहां पुलिस कर्मियों में नई ऊर्जा का संचार होता है, वहीं आमजन भी कार्यालय में स्वच्छ और सकारात्मक वातावरण में निर्भीक होकर अपनी बात रख पाते हैं। इस दौरान कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। आचार्य भरतलाल। नौकुंडीय यज्ञ के साथ 5वें दिन सुनाई श्री कृष्ण जन्म की कथा। व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बुद्धि और ज्ञान का हरण कर लेता है। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव डंडोली में रेलवे स्टेशन के पास स्थित हनुमान जी मंदिर पर चल रहे लक्ष्मी धन वर्षा यज्ञ एवं 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन आचार्य भरतलाल महाराज ने यह बात कही। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाया, जहां पंडाल में श्री कृष्ण की जन्म कथा का प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इससे पहले दिवसों में विधि विधान से 10 विधि स्नान, यज्ञ, कलश यात्रा, आरण्य मंथन आदि कार्यक्रम आयोजित हुए। कथा व्यास आचार्य भरतलाल महाराज ने बताया कि जब अत्याचारी कंस के पापों से धरती डूबने लगी तो भगवान कृष्ण को अवतरित होना पड़ा। 7 संतानों के बाद जब देवकी गर्भवती हुई तो उसे अपने इस संतान की मृत्यु का भय सता रहा था। भगवान की लीला वे स्वयं ही समझ सकते हैं।
भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के सभी बंधन टूट गए और भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुंच गए। आचार्य ने कहा कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। जैसे ही कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, पूरा पंडाल जयकारों से गूंजने लगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजन प्रस्तुत किया तो श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर जमकर झूमने लगे। एक दूसरे को श्री कृष्ण जन्म की बधाइयां दी गई, एक दूसरे को खिलौने और मिठाइयां बांटी गई। कथा महोत्सव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भजन गाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाई। डंडोली गांव में इस 9 कुंडीय लक्ष्मी धन वर्षा यज्ञ एवं भागवत कथा का आयोजन श्री श्री 1008 बालक दास महाराज के सानिध्य में ग्रामीणों की सर्वसम्मति से हो रहा है। कथा यज्ञ में डंडोली के अलावा आसपास के कई गांवों के महिला पुरुष कथा का रसपान करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कथा आयोजन समिति के रमेश चंद ने बताया कि रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक 9 कुंडीय यज्ञ होता है। उसके बाद 1 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक भागवत कथा का वाचन किया जाता है। गांव के अलावा दूर दराज से भी रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि कथा का समापन एवं विशाल भंडारा 6 जून को होगा। 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने वाले CMA के छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। राजस्थान बोर्ड एवं CBSE बोर्ड के कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में CMA के 30 से अधिक छात्र छात्राओं ने 90% व उससे ज्यादा अंक लाकर धौलपुर जिले का, अपने माता पिता का एवं CMA का नाम रोशन किया है। CMA के संस्थापक शोभित पांडे ने इन सभी छात्रावास छात्रों एवं उनके अभिभावकों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। 10वीं के परीक्षा परिणाम में अव्वल रहे छात्र व छात्राओं में हिमाशी तोमर 97.17%, सिद्धार्थ शर्मा 96.17%, परी अग्रवाल 96.17%, तन्वी शर्मा 95.83%, अन्विता सिकरवार 95.5%, एंजल शर्मा 95%, विनय बंसल 94.9%, नव्या बंसल 94.83%, आरुष पारासर 94.67%, वेदांत मित्तल 94%, पार्थ गोयल 94%, आर्थव अग्रवाल 93.67%, मानसी अग्रवाल 92.5%, राघव मंगल 92.33%, तेजस सिंघल 92%, निकिता सिंह 91.33%, आलिया रायन 90.33%, अलस्का 90.17%, प्रथम सिंह 90% अंक लेकर आए हैं। परिणाम में विशेष बात ये रही कि अन्विता सिकरवार, आरुष पारासर, सिद्धार्थ शर्मा, नव्या बंसल, तेजस सिंघल, दिव्यांशु गुर्जर, हिमाशी तोमर ने मैथमेटिक्स में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही परी अग्रवाल, वेदांत मित्तल, अथर्व, विनय बंसल व यश ने विज्ञान विषय में 100 में से 100 अंक लाकर सफलता के नए आयाम लिखे हैं। इन छात्रों के साथ साथ पार्थ गोयल, निकिता सिंह, राघव मंगल, मानसी, सरफराज, तन्वी शर्मा, अनुष्का, आलिया, श्रेया, प्रथम सिंह, सौरभ त्यागी, अखिल, श्री शर्मा, खुशबू, अलस्का, शिवम, आदित्य, शिखा यादव, हिमाची, आरुष जैन ने विज्ञान व गणित विषय में 90% से ज्यादा अंक लाकर अपने माता पिता का गौरव बढ़ाया है। छात्र व छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय CMA के मैनेजमेंट को, फैकल्टी को, मुख्य तौर पर अंकित सिंह, नफीस खान, रितेश सक्सेना, अजय गौर, सत्यपाल, दिवाकर व शोभित पांडे को दिया है। CMA के संस्थापक शोभित पांडे ने बताया कि ये सभी छात्र व छात्राएं 10वीं के बाद अब CMA से 11वीं व 12वीं की एकेडमिक क्लासेस का हिस्सा हैं। वह उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से 12वीं कक्षा के रिजल्ट में अपना परचम लहराएंगे। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर अशोक कुमार पांडे, लता शर्मा व आकांक्षा शर्मा रही, जिन्होंने बच्चों को मेडल, शील्ड, सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाया तथा उनके बेहतर भविष्य की कामना की। लोगों ने की जलभराव कीचड़ से निजात दिलाने की मांग। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में नगरपालिका एवं PWD विभाग की लापरवाही की वजह से आम जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। जगनेर बाईपास रोड पर DC मार्केट के सामने एवं गैस गोदाम के बगल से बाजार जाने के लिए कुछ महीने पूर्व CC खरंजा निर्माण कराया गया था। जब खरंजा निर्माण कराया गया था उस वक्त नाला टूटा हुआ था, लेकिन नगरपालिका अधिकारी एवं PWD विभाग के ठेकेदार ने नाले पर ध्यान नहीं दिया और टूटे नाले पर ही CC खरंजा निर्माण करवा दिया।
जिसके कुछ समय बाद से ही नाले का गंदा पानी दुकानों एवं घरों के सामने जमा हो गया, जिसकी शिकायत दुकानदारों द्वारा कई बार नगर पालिका में की गई है, लेकिन नगर पालिका अधिकारियों ने उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति यह है कि दुकानों के सामने गंदगी में मक्खी मच्छर पनप रहे हैं और बुरी दुर्गंध आ रही है, जिससे लोगों को बीमारियों का खतरा बना हुआ है। नगर पालिका एवं PWD विभाग की मनमानी के चलते लोग कीचड़ एवं गंदगी में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि कुछ समय बाद वर्षा ऋतु में भी आने वाली है। अभी इस भीषण गर्मी के मौसम में ये हाल है तो बरसात के दिनों में क्या हाल होगा। लोगों ने गंदगी एवं कीचड़ की समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है। ये नाला टूटा हुआ था, पहले RC हुई थी। पहले हमने ठेकेदार से बहुत मना करी थी, इस नाले को मत बनाया, नाली सफाई कर। उन्होंने गिट्टी खंडा पत्थर मट्टी पर डाल के बंद कर दिया कि हम बाद में सफाई करेंगे इसकी। और सफाई करने आज हम इतनी परेशान हो रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं साहब, बीमारी हो रही है, दुकानदारी खराब हो रही है। क्या करें बोलो साहब, कहते हैं तो हम सफाई करवाएंगे साहब, कब करवाएंगे जी? आज हम 6 महीना हो गए इन बातों को कहते अब नहीं सुनते। हमने सुना था, हमारे पड़ोसी भी कह रहे थे, नहीं सुना था कि हम बाद में करेंगे। आज भी हम उनके पास गए थे, या तो 4 दिन पहले भी गए थे, क्योंकि हम करवाएंगे 4-6 दिन आप करवाएंगे, कब करवाएंगे सर इस चीज़ को? परेशान हम अब रहे हैं। आप देखो पानी कितनी नज़र में है, आप इनको फोटो लेकर बता देंगे जी कि यहाँ का पानी कैसा है। इतने मच्छर पल रहे हैं, इतनी गंदगी है, बदबू आ रही है बहुत बुरी तरीक़ा से। बच्चा बीमार हो रहे हैं। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, GC सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। एंटी करप्शन फाउंडेशन ने विद्यार्थियों का किया सम्मान। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया धौलपुर के सौजन्य से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा की अध्यक्षता एवं नेशनल डायरेक्टर M.K. झा के मुख्य आतिथ्य में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्टेट चीफ डायरेक्टर डॉक्टर T.R. त्यागी, R.P. सिंह, देवेंद्र शर्मा, भगवती प्रसाद शर्मा की मौजूदगी में प्रतिभावान छात्राओं एवं उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों का सम्मान किया। कार्यक्रम में कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग की 50 से अधिक छात्राओं तथा 8 शिक्षकों का सम्मान किया। सम्मान पाकर बालिकाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। बालिकाओं को सम्मान के तौर पर प्रशस्ति पत्र देकर एवं माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मान किया। कार्यक्रम के अवसर पर नेशनल डायरेक्टर M.K. झा ने बालिकाओं को भ्रष्टाचार उन्मूलन जागरूकता के संबंध में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को कम संसाधनों में भी बेहतरीन शैक्षिक प्रदर्शन करना गौरवशाली बात है। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य लोगों को भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु जागरूक करना है। इस अवसर पर स्काउट गाइड जिला सचिव मनोज कुमार शर्मा, शारीरिक व्याख्याता ब्रजेंद्र सिंह, मनोज गुप्ता, पुष्पेंद्र सोलंकी, इस्माइल खान, राजकुमार सोनू आदि मौजूद रहे। वृद्ध के साथ ठगी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार।
धौलपुर जिले की सरमोत्रा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक वृद्ध व्यक्ति के साथ हुई ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। साइबर तकनीकी व सीसीटीवी फुटेज मानवीय सूचना के आधार पर ठगी के मुकदमे में अज्ञात बदमाशों को चिन्हित कर खुलासा करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि 30 मई 2024 को मदन मोहन पुत्र रमजू मीणा निवासी खरोली सरमथुरा ने थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया कि 22 मई को पंजाब नेशनल बैंक सरमथुरा में पैसे जमा कराने आया। तभी कुछ लड़कों ने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी जेब से 71,000 रुपए निकाल लिए और अन्य बंडल थमा के भाग गए, जिसमें कागज निकले। उसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर बापर्दा किया है। कंसवध व रुक्मणी विवाह का सुनाया प्रसंग। धौलपुर शहर में नर्सरी रोड पर चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक देवकी नंदन महाराज ने कंसवध व रुक्मणी विवाह के प्रसंगों का चित्रण किया। देवकी नंदन महाराज ने बताया कि भगवान विष्णु के पृथ्वी लोक में अवतरित होने के प्रमुख कारण थे, जिसमें एक कारण कंसवध भी था। कंस के अत्याचार से पृथ्वी त्राह त्राह जब करने लगी तब लोग भगवान से गुहार लगाने लगे, तब कृष्ण अवतरित हुए। कंस को यह पता था कि उसका वध श्री कृष्ण के हाथों ही होना निश्चित है, इसलिए उसने बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण को अनेक बार मरवाने का प्रयास किया, लेकिन हर प्रयास भगवान के सामने असफल साबित होता रहा। 11 वर्ष की अल्पायु में कंस ने अपने प्रमुख अक्रूर के द्वारा मल्ल युद्ध के बहाने कृष्ण बलराम को मथुरा बुलवाकर शक्तिशाली योद्धा और पागल हाथियों से कुचलवाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन वे सभी श्री कृष्ण और बलराम के हाथों मारे गए और अंत में श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर मथुरा नगरी को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिला दी। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को जहां कारागार से मुक्त कराया, वहीं कंस के द्वारा अपने पिता उग्रसेन महाराज को भी बंदी बनाकर कारागार में रखा था। उन्हें भी श्री कृष्ण ने मुक्त कराकर मथुरा के सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने बताया कि रुक्मणी, जिन्हें माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, वह विदर्भ साम्राज्य की पुत्री थी, जो विष्णु रूपी श्री कृष्ण से विवाह करने को इच्छुक थी, लेकिन रुक्मणी के पिता व भाई इससे सहमत नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने रुक्मणी के विवाह में जरासंध और शिशुपाल को भी विवाह के लिए आमंत्रित किया था। जैसे ही यह खबर रुक्मणी को पता चली तो उन्होंने दूत के माध्यम से अपने दिल की बात श्री कृष्ण तक पहुंचाई और काफी संघर्ष हुआ। युद्ध के बाद अंततः श्री कृष्ण रुक्मणी से विवाह करने में सफल रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की बैठक आयोजित। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय धौलपुर के तत्वाधान में सहेली प्रशिक्षण केंद्र पर महासमिति अधिवेशन की तैयारी एवं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मार्गदर्शक के रूप में प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद पुष्करना, संगठन महामंत्री महेंद्र सिंह लखारा, प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संपत सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष कैलाश कछवा, प्रदेश उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा अरुणा शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष भरतपुर संभाग दीनदयाल शर्मा, प्रदेश अधिवेशन संयोजक देवेश शर्मा, सह संयोजक मोहन सिंह सिकरवार, पुरुषोत्तम शर्मा, प्रदेश सभा अध्यक्ष अशोक शर्मा का उद्बोधन एवं सानिध्य प्राप्त हुआ। बैठक में जिला कार्यकारिणी द्वारा एकत्र निधि संग्रह का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष पुष्करना ने अधिवेशन की सफलता के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर मार्गदर्शन दिया। प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम एवं प्रदेश महामंत्री लखारा ने प्रदेश स्तर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संयोजक देवेश प्रसाद शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त कर तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। इस मौके पर नवनीत प्रिय त्रिपाठी, जितेंद्र सिंह जादौन, राम प्रसाद राघव, राम गोपाल, जय प्रकाश कटारा आदि मौजूद रहे। प्रतीक चिन्ह भेंट कर समाजसेवी पुष्पेंद्र का किया सम्मान। देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती के सफलतम आयोजन के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में आयोजन समिति द्वारा समाजसेवी पुष्पेंद्र बघेल का सम्मान किया। मनोज बघेल द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिभा उपहार स्वरूप भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देवी अहिल्याबाई होलकर जिला कार्यक्रम आयोजन समिति के पदाधिकारियों सहित अन्य मौजूद रहे। पुलिस ने विभिन्न मामलों में 9 जनों को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की कोतवाली थाना पुलिस ने गांजा, शराब और जुआ को लेकर एक ही रात में 4 स्थानों पर कार्रवाई की है।
जिसमें करीब 1.5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 स्थानों पर जुआ खेलते 7 आरोपी पकड़े गए हैं। साथ में अवैध शराब की बिक्री करते एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस द्वारा गिरफ्त में आए सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली थानाधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड ट्रांसपोर्ट नगर के पास से एक आरोपी को गश्त के दौरान गिरफ्त में लिया गया है, जिसके कब्जे से 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आया आरोपी अरविंद उर्फ पिंकी मीणा पुत्र श्रीलाल मीणा है, जो महाराज बाग के पास बस स्टैंड के पीछे रहता है। आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक की थैली से पुलिस ने करीब 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया है। गिरफ्त में आए आरोपी के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज करते हुए NDPS एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई में थाने के हेड कांस्टेबल राम नरेश, कांस्टेबल हेमंत कुमार, राजीव कुमार और रितेश का विशेष सहयोग है। इसी प्रकार कोतवाली पुलिस ने गुमट के सरकारी स्कूल के पास से जुआ खेलते 3 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है, जिनके कब्जे से 10,000 की राशि बरामद की है। SHO शिवलहरी मीणा ने बताया कि मौके से पुलिस ने बीधा पुत्र पूरन सिंह प्रजापति, ताराचंद पुत्र बच्चू सिंह लोधा और पप्पू पुत्र भरत सिंह जाटव को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। वहीं अन्य कार्रवाई में पुलिस ने बाड़ी शहर के रेलवे फाटक के पास से जुआ खेलने के आरोप में 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 10,620 रुपए की राशि बरामद की है। गिरफ्त में आए आरोपी रब्बी पुत्र हरप्रसाद गुर्जर, ओम प्रकाश पुत्र प्यारेलाल जाटव, जगमोहन पुत्र दुर्जन सिंह कोली और निरोती पुत्र भूरी सिंह कुशवाहा है। एक और कार्रवाई में कोतवाली पुलिस ने संत नगर रोड सोनू के ढाबे के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 63 देसी शराब के पब्बे बरामद किए हैं। SHO शिवलहरी मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहित पुत्र कृष्ण सिंह ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 63 देसी शराब के पब्बे बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।